इसके लिए कहना क्या चाहेंगे? ये तो हम भुगत रहे हैं, पेट्रोल जो बढ़ रहा है। कहना कुछ नहीं है, कहने के काबिल तो रहे नहीं। इस समय हालात इतने ख़राब है कि जो चीज़ हमारी 1000 में जितना पेट्रोल आता था, अब वो पेट्रोल आता है 1400-1600 में। तो आप देखिए महीने का हम पे 3000 रुपये का कम से कम फ़र्क पड़ा है। पेट्रोल के बढ़ते दामों के लिए मैडम यही है कि ये कोई सरकार अगर ढंग से इस चीज़ को फॉलोअप करे तो ये पेट्रोल के दाम काफ़ी डाउन आ सकते हैं, लेकिन सरकार इस और कोई ध्यान नहीं दे रही। केवल अपना ही राजस्व को बढ़ाने के चक्कर में जनता को बिल्कुल पीस रखा है और इनका जनता से कोई लेना देना नहीं। सिर्फ इतना ही बोलूँगा और इतना ज़रूर बोलूँगा कि अगर कुछ कर रही है तो वो कन्वे करे। जब वो थाली बजवा सकते हैं, वो सारे के सारे पॉजिटिव जेस्चर शो कर सकते हैं, तो उन्हें कन्वे करना चाहिए। बेरोजगारी तो समझिए कि हिंदुस्तान में चरम सीमा पे है। रोजगार का तो मट्टी ख़राब हो गई बिल्कुल। मालिक है वो कुछ भी कर सकते हैं। फाइनली आपने गिव अप किया हुआ है मोदी सरकार के आगे? क्या कर सकते हैं, दूसरा ऑप्शन है? शाखान में इस वक्त मौजूद हूँ दिल्ली का दिल कहे जाने वाले कनॉट प्लेस में, जहाँ एक पेट्रोल पंप के पास मैं मौजूद हूँ। यहाँ पब्लिक आप देख सकते हैं पेट्रोल यहाँ लोग भरवा रहे हैं। तो चलिए इनसे पूछते हैं कि पेट्रोल के बढ़ते दामों को लेकर, महंगाई को लेकर लोगों का क्या कहना है। आप कुछ कहना चाहेंगे पेट्रोल के बढ़ते दामों को लेकर? मैम सैलरी तो वही है पर पेट्रोल के दाम बढ़े जा रहे हैं। पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। मोदी सरकार ने तो एक वादा किया था कि पेट्रोल के दाम गिराए जाएंगे और महंगाई को कम किया जाएगा, बेरोजगारी जो है वो खत्म की जाएगी। क्या हुआ इसमें? कुछ भी नहीं हो रहा है, सब झूठ है, ढोसलेबाजी है, ढकोसलेबाजी है। सब ऐसे झूठ बोलते हैं। तो क्या लगता है मोदी जी के जुमले लगते हैं ये सब कुछ? जी मैम। अच्छा, नौकरी तो कुछ मिल ही नहीं रहा, बाकी तो महंगाई बढ़ी जा रही है। कितना फर्क पड़ा है जेब पर, पॉकेट के ऊपर कितना फर्क पड़ा है? बहुत ज़्यादा मैडम। कहाँ पहले मतलब 5000 में होता था, महीना चलता था, अब 7-8 हज़ार रुपये में खर्चा चलता है एक आदमी का, और कमाई का कोई जरिया नहीं। कोई जरिया नहीं है मैम। तो देखिए साफ तौर पे लोगों का कहना है कि कमाई का तो कोई जरिया बचा नहीं है और यहाँ महंगाई दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। आप कुछ कहना चाहेंगे? या मैं बोलो कौन किसी का सुन रहा है? किसान इतने कर रहे हैं, कुछ सुना जा रहा है उनका? जो हम जैसे को सुना जाएगा कुछ नहीं, कोई नहीं सुनता। कम से कम पेट्रोल के कारण 20 से 30% हम लोग को बढ़ गया आने जाने का खर्चा। बहुत मुश्किल है। ये सरकार तो वैसे ही है, कोई कुछ नहीं हो रहा है, नाम का हो रहा है बस। नहीं मतलब क्या, जैसे मोदी जी ने कहा था कि महंगाई को ख़त्म करेंगे, बेरोजगारी को ख़त्म करेंगे, ये कभी नहीं ख़त्म करेंगे। महंगाई कैसे ख़त्म कर देंगे? दूसरी सरकार होती तो इससे अच्छी ही होती। दूसरी सरकार कहें तो किसकी सरकार? अब ये नाम थोड़ी पता है किसकी सरकार, लेकिन कोई अच्छी सरकार बने। मुझे तो लग रहा है केजरीवाल को आना चाहिए। अच्छा, आपका सपोर्ट केजरीवाल को जाता है? केजरीवाल ने क्या किया है वो बताएं। केजरीवाल ने तो दिल्ली में बहुत कुछ किया है, जितना उन्होंने किया उसे उनको तो काम करने में नहीं दिया जाता। अगर काम करने दिया जाए तो ये दिल्ली पहले से बेहतर थी और अच्छी हो जाएगी। देख नहीं रहे अभी क्या क्या हो रहा है। जब ये काम करने जाते तो उपराज्यपाल जो गवर्नर है उनसे कुछ और करवा लिया जाता है और वो रोज़ अपना जो वीटो पावर है वो यूज कर लेते हैं। पेट्रोल के दाम तो दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, गरीब आदमी कैसे गाड़ी चलाएगा? ये तो सरकार को सोचना चाहिए कि किस भाई तरह से मैनेज कर रहे हैं आप? मैनेज क्या करना है, डलवा लेते कभी 100 का, कभी 150 का, कभी 200 का, जितना चलना है उतना डलवाते हैं। एक्स्ट्रा का कुछ होना नहीं आजकल। पहले तो था कि चलो गाड़ी में पेट्रोल डला लिया, पड़ी रहे, घर पे खड़ी है तो खड़ी है, कोई बात नहीं। लेकिन अब तो ये है कि अगर चलना है तो डलवाएंगे, नहीं तो खड़ी है ऐसी बिना पेट्रोल की गाड़ी। अच्छा, ये तो रही बात पेट्रोल की। पेट्रोल से हट के बात अगर बेरोजगारी की जाए तो क्या कहेंगे? बेरोजगारी तो समझिए कि हिंदुस्तान में चरम सीमा पे है। रोजगार का तो मट्टी ख़राब हो गई बिल्कुल। आदमी को रोजगार मिली ना बिल्कुल भी कहीं। आप एक नागरिक हैं, यहाँ के हिंदुस्तान के एक नागरिक हैं, क्या कहना चाहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से? नहीं, मोदी जी से क्या कहना, अब रोजगार निवेदन करना चाहेंगे? हाँ, ये है कि भाई रोजगार थोड़ा बढ़ाया जाए, गरीबों की तरफ भी ध्यान दिया जाए। अब कि गरीब आदमी कैसे अपना घर चलाएगा, बस इतना ही है। और क्या है, रोजगार मिलता रहे लोगों को तो आप लोग खुश रहेंगे। चुनाव के समय पर जो वादे किए जाते हैं वो कितने पूरे किए जाते हैं? उनमें से तो 1% भी पूरे हो जाए तो जनता का भलाई ना हो जाए, कोई पूरा नहीं होते वादे। अब मुद्दा सिर्फ यही तो नहीं है ना, देश में मुद्दे तो बहुत सारे हैं। अब ये अभी सामने हाईलाइट हो रखा है तो लोग ज़्यादा से इसी की बात कर रहे हैं और बात भी ठीक तो है। इससे आपको फर्क नहीं पड़ रहा है पेट्रोल के बढ़ते दामों से? मैडम पहले 700 रुपये में टंकी फुल होती थी, अभी 1200 में हो रही है। तो कुछ कहना चाहेंगे सरकार से? कोई आवेदन निवेदन कुछ करना चाहेंगे? मोदी जी ने सब पे नज़र रखी हुई है, जो बोलते हैं ना उसे पकड़ लेते हैं। तभी तो आधार लिंक करा के फ़ोन से सब ये हो जाएगा वहाँ पे।
अच्छा, मोदी जी आपको पकड़ लेंगे इस कारण आप कुछ बोलना नहीं चाह रहे हैं? बस समझ गए ना आप, आपने बना ली एक हेडलाइन बना ली। नहीं, मैंने हेडलाइन नहीं बनाई। नहीं मैडम, ठीक है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। क्या कर सकते हैं आप? देखिए, ऐसा नहीं, मेरे बोलने से या किसी के बोलने से कुछ चेंजेस आ जाएंगे? आप बताइए, नहीं आएंगे ना, चेंजेस तो नहीं आएंगे। बस पब्लिक क्या करे, अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल दे। मैंने देखा है, मैंने ये जो आप कर रहे हो ना मेरे साथ, शायद कल मैं भी किसी वीडियो में दिखाई दूंगा, मैंने भी देखी है बहुत सारी लोग गाली गलौज करते हैं, मतलब बहुत गालियाँ देते हैं। गाली देने से तो कुछ होगा नहीं, ना बोलने से कुछ होगा। पब्लिक सब जानती है, नेता भी सब जानते हैं क्या हो रहा है। मुंबई से उन्होंने बोला, जो ठाकरे साहब की कोई बंदे ने, किसी ने बोला कि अगर ध्यानचंद जी ने हॉकी में इतना बड़ा योगदान दिया, राजीव गांधी जी ने नहीं दिया, इसीलिए तो हम ध्यानचंद जी का नाम वहाँ लगा रहे हैं। तो उन्होंने ये मुद्दा उठाया कि जो मोटेरा के स्टेडियम पे उन्होंने अपने नाम पे रख लिया नरेंद्र गांधी स्टेडियम, उन्होंने क्रिकेट में कौन सा योगदान दिया? मालिक है वो, कुछ भी कर सकते हैं। फाइनली आपने गिव अप किया हुआ है मोदी सरकार के आगे? क्या कर सकते हैं, दूसरा ऑप्शन है? सर, जिस तरह से पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी की गई है 2014 के बाद, तो क्या कहना चाहेंगे, कितना फ़र्क पड़ा है? बहुत फ़र्क पड़ा है, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। इतना महंगा कभी कोई भी नहीं सोच सकता। कितना बजट पे फ़र्क पड़ गया है? बहुत ज़्यादा बजट पड़ा। अब आप देखो ना, 70 रुपीज़ मैंने ख़रीदा था और आज 100 से ऊपर पहुंच गया। कितना फ़र्क पड़ा। इसके लिए कहना क्या चाहेंगे, ये तो हम भुगत रहे हैं पेट्रोल जो बढ़ रहा है। कहना कुछ नहीं है, कहने के काबिल तो रहे नहीं। इस समय हालात इतने ख़राब है कि जो चीज़ हमारी 1000 में जितना पेट्रोल आता था, अब वो पेट्रोल आता है 1400-1600 में। तो आप देखिए, महीने का हम पे 3000 रुपये का कम से कम फ़र्क पड़ा है। 3000 के फ़र्क का मतलब आप समझती हैं कि कितना राशन घर का आ जाता है। बजट पे कितना फ़र्क पड़ा है सर? बजट पे तो पड़ेगा, पेट्रोल बढ़े तो हमारा आना जाना बढ़ गया। पेट्रोल डीजल बढ़ा है तो राशन सब्जी सब बढ़ गई, क्योंकि उनसे कहते हैं सब्जी क्यों महंगी है, कहती है जी मंडी से लाने के अंदर इतना महंगा पड़ता है, तो क्या करें हम। सिर्फ इतना ही बोलूँगा, और इतना ज़रूर बोलूँगा कि अगर कुछ कर रही है तो वो कन्वे करे। जब वो थाली बजवा सकते हैं, वो सारे के सारे पॉजिटिव जेस्चर शो कर सकते हैं, तो उन्हें कन्वे करना चाहिए। मुझे लगता है कि मिडिल क्लास फैमिली के अंदर बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट है, और वो डिसअपॉइंटमेंट रहेगी तो मोदी सरकार आएगी जस्ट इसलिए क्योंकि उसकी अपोजिशन में कोई स्ट्रॉन्ग लीडर नहीं है। अदरवाइज़ उसने कुछ ऐसा कन्वे नहीं किया जिसकी वजह से उसको आना चाहिए। दैट्स इट। बजट के ऊपर कितना फ़र्क पड़ा है? मैम, बजट के ऊपर बहुत फ़र्क पड़ा है। हर चीज़ पेट्रोल से ड्राइव होती है। अगर पेट्रोल से देखें तो आप जो सब्ज़ी, दालें, हर चीज़ इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस है। मैं इतना ही बोलूँगा। और हाँ, अगर पेट्रोल डीजल के प्राइसेस भी कोई चेंज नहीं आया। जब कोविड की सिचुएशन थी और कोविड में जब कोई कंजम्पशन नहीं था तो भी उतना ही रेट था। अब जब कोविड नहीं है तो ज़्यादा रेट है। तो कुछ लॉजिक समझ में नहीं आता कि सेंटर की गलती है, स्टेट की गलती है, बट दे शुड रिजॉल्व टुगेदर। ऐसा नहीं कि कोई ब्लेमिंग गेम चले और सफ़र सिर्फ मिडिल क्लास फैमिली को। बढ़ते दामों पे अब देखो, जैसे जो देखा है या जो पढ़ा है इंटरनेट से या न्यूज़ वगैरह पे, तो वैसे तो जो क्रूड ऑयल है वो काफ़ी सस्ता है, बट आई डोंट नो कि कौन से टैक्स एडिशनल लगते हैं, वो तो आज तक मुझे भी समझ नहीं आया है। और पता नहीं अब सर गवर्नमेंट को क्या पॉलिसीज़ हैं, क्या तरीका है, वो तो उन्हीं की। जैसे आप बताते हैं क्रूड ऑयल 33 या 35 बैरल के अकॉर्डिंग आता है, बट फिर पेट्रोल 100 रुपीज़ क्यों आता है? तो उसका क्लियरिफिकेशन, प्लस अंडर GST आना चाहिए पेट्रोल, सो दैट वो भी उसी रेंज में आया जो बाकी से सारी चीज़ें आ रही हैं। तो ये भी एक चीज़ समझ नहीं आती कि ये लिकर और ये दोनों चीज़ें अंडर GST क्यों नहीं है। लिकर का तो खैर मुझे इतना आइडिया नहीं है, लेकिन हाँ, पेट्रोल भी अंडर GST आना चाहिए। सर, क्या कहना चाहेंगे पेट्रोल के बढ़ते दामों के ऊपर? पेट्रोल के बढ़ते दामों के लिए मैडम यही है कि ये कोई सरकार अगर ढंग से इस चीज़ को फॉलोअप करे तो ये पेट्रोल के दाम काफ़ी डाउन आ सकते हैं। लेकिन सरकार इस और कोई ध्यान नहीं दे रही, केवल अपना ही राजस्व को बढ़ाने के चक्कर में जनता को बिल्कुल पीस रखा है और इनका जनता से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, पेट्रोल के बढ़ते दामों को लेकर क्या कहना चाहेंगे? मैम, यही कहना चाहेंगे, जैसे बहुत ज़्यादा महंगाई हो जा रही है। पेट्रोल अभी एक तरह से मैं अपना फीडबैक दूँ तो 100 रुपीज़ में एक दिन की वर्किंग होती थी, एक अप्रॉक्स लेके चलते थे कि 3000 रुपये पेट्रोल का। अभी मान लो कि आप बढ़ती चला जा रहा है, कहाँ तक जाएगी इसकी कोई लिमिटेशन तो है नहीं। तो ये थी कुछ लोगों की बात, कुछ लोगों के दिलों की बात, जो कि पेट्रोल के दामों से इस कदर परेशान हो चुके हैं कि बेरोज़गारी और पेट्रोल के दामों को यदि दोनों को बराबर जोड़ा जाए
तो दिल्ली बदहवास होती नज़र आ रही है। इसके लिए यहाँ कुछ लोगों ने अपनी कुछ आवेदन रखे हैं, कुछ लोगों ने अपने आग्रह रखे हैं और कुछ लोगों ने अपने सुझाव भी यहाँ मोदी सरकार को दिए हैं कि किस प्रकार से पेट्रोल के दामों में गिरावट की जा सकती है या कि किसी भी प्रकार से मोदी सरकार पेट्रोल के बढ़ते हुए दामों के ऊपर रोक लगाए, अन्यथा ये परेशानी का सबब बनती नज़र आ रही है। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।